नमस्ते दोस्तों, सभी दोस्तों को तहे दिल से नमस्कार। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड या फिर सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट। दोस्तों इससे पहले भी मैं सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट की वीडियो बना चुकी हूँ, आपके लिए बहुत देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है वो वीडियो, तो इसलिए से देख लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, वहां जाकर आप उसे देख सकते हो। उसी का आज हमारा क्या है, पार्ट 2 है, मतलब कि उसी के जैसी हमारी ये वीडियो है। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब का रिलेशन कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे सब्जेक्ट आते हैं, कैसे कैसे वर्ब आते हैं, क्या क्या आता है, सब कुछ कॉन्सेप्ट हमने उसके अंदर पढ़ लिया। और अब हम पढ़ेंगे उसके एरर, यानी कि एक सेंटेंस लिख लेंगे और फिर उसमें हम एरर फाइंड करेंगे। उससे पहले हम एक शॉर्ट रिविजन कर लेंगे, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप, उनके अंदर रिलेशन जोड़ेंगे और फिर क्या करेंगे, एक छोटा सा हम क्या कर लेंगे, छोटा सा हम रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी जो बिल्कुल बेसिक बात है, यानी कि अगर सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप का टॉपिक आता है तो ये बात बोली जाती है, कौन सी, कि भाई अगर सिंगुलर वर्ब है, क्या भाई अगर सिंगुलर वर्ब है, मैंने क्या कहा, अगर सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर वर्ब के साथ हमेशा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। क्या है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। मान लो भाई अगर एक वचन सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगी, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हमारी प्लूरल वर्ब आएंगी। ये बात सब जानते हैं, ठीक है, ये हमारी कॉमन सी बात है, ओके, ये बात सब जानते हैं। एक भाई यहाँ पे मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देती हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। मैंने कह दिया दोस्तों आपको सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप, इससे पहले तो नहीं, लेकिन हाँ सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप की मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसे देखना अत्यधिक जरूरी है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाकर देख लेना, ठीक है। यहाँ पर हम एक छोटा सा रिवीजन करेंगे। छोटी छोटी बातें क्या है भाई, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने कहा आई वी यू दे, ये हमारे कौन से पर्सन है, देखो भाई वी का मतलब क्या होता है, हम, यानी कि बहुत सारे। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है ना, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट है, यू भी हमारा ये वाला है, ते भी हमारा ये वाला है। लेकिन आई का यूज हम एक के लिए करते हैं, मैंने कहा आई का मतलब मैं, यानी कि एक के लिए करते हैं, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, लेकिन नहीं, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर ने कहा है कि बेशक आई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर इंग्लिश ग्रामर की बात आ रही है ना तो इसे हम प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में लेंगे, ठीक है। तो इसलिए आई के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई को प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। बट एक केस है, अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है उसके अंदर हम दो वर्ब का यूज करते हैं। बात को ध्यान से समझो, ठीक है। मैंने क्या कहा दोस्तों, देखो पहले मेरी यू की बात सुनो। मान लो यहाँ पर 10-11 लड़के खड़े हैं, ठीक है, उन्हें दिल्ली जाना है, उन्हें पता नहीं उन्हें दिल्ली जाना है, मैं कह रही हूँ कि उन्हें दिल्ली जाना है। मैंने कहा मान लो अगर एक खड़ा है, अभी मान लो आप एक खड़ा है तो मैंने कहा तुम दिल्ली जाओ, ठीक है। फिर मान लो वहां पे 10-11 आ गए, अब मुझे उन सबसे कहना है कि दिल्ली जाना है भाई तुम्हें, ठीक है। तो मैंने कैसे कहा, तुम सब दिल्ली जाओ, भाई बहुत सारे थे इसलिए सब तो मैंने बाद में लगाया है, भाई एक था या फिर बहुत सारे थे, तुम तो मैंने लगाया ही लगाया। इसका मतलब क्या है, यू का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट, यू का यूज मतलब यू का यूज हम सिंगुलर के साथ भी करते हैं और यू का यूज हम प्लूरल के साथ भी करते हैं। फिर से किसकी श्रेणी में ले, सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में, फिर प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। फिर इंग्लिश ग्रामर की बात आई और उसने कहा बेशक ही यू का यूज सिंगुलर के साथ होता हो लेकिन प्लूरल के साथ भी तो होता है ना, इसलिए यू को हम लेंगे प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में। अब आई की बात सुनो, आई का यूज हम एक के लिए करते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर के जो विद्वान थे उन्होंने क्या कहा था, उन विद्वानों ने कहा था कि बेशक ये सिमिलर की तरह यूज होता हो लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर हम इसे प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में लेंगे। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में है तो इसके साथ भी हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन जब बात आई ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, हमारे टेंसेस कितने होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। टेंस के अंदर हमारा एक टेंस आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके अंदर हम दो वर्ब का यूज करते हैं, एक है हमारी वॉज, एक हमारी वर्ब। वॉज का यूज होता है दोस्तों हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्ब का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है तो कौन से वो सिंगुलर सब्जेक्ट, भाई ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया या फिर किसी का नाम हो गया, ठीक है। और प्लूरल सब्जेक्ट कौन से हो गए, यू हो गया, दे हो गया,
और वी हो गया और आई भी हो गया, क्योंकि मैंने भी क्या कहा, आई को हम प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में लेंगे, हमेशा लेंगे। लेकिन अगर बात आती है ना पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, वॉज और वर की, तो वॉज ने साफ साफ कह दिया था भाई अगर ये एक के साथ यूज हो रहा है ना तो सिंगुलर वर्ब लेगा, तो इसलिए केवल इस केस में हम आई का यूज करते हैं। नहीं तो देखो हैज हैव होती है हमारी दो वर्ब, हैज होते हैं, हैव होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो हैव का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है भाई, प्लूरल सब्जेक्ट हमारे आई भी है, आई वी यू दे, और इसमें हम क्या करेंगे, ही शी इट या फिर किसी का भी नाम, ठीक है। दीदी अगर पूरा सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप इनके ऊपर डिपेंड है तो हम इतना कुछ पढ़ते क्यों है, क्योंकि क्योंकि दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो सब्जेक्ट है और ये जो वर्ब है, ये इतने घुमा फिरा के आ जाते हैं, इनके बीच में इतने सारे लोग आ जाते हैं, घुस जाते हैं बीच में, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें कंफ्यूज तो नहीं होना ना, इसलिए बिल्कुल छोटा सा रिवीजन करेंगे। वीडियो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तो एरर सीखने आया, ठीक है। तो शुरू करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उससे पहले अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और अब हम आराम से इन सब चीजों को सीखेंगे। सारा रिवीजन नहीं है, थोड़ा सा ये, लेकिन जितना भी है बहुत है, क्योंकि आप जब भी सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट की जो पहली वीडियो वो आप देखने वाले हो, ठीक है, तो वो तो जरूरी है, उसके बिना तो कुछ है ही नहीं, वो सीखना जरूरी है। इस वीडियो का आप एरर करेक्शन भी ले सकते हो, जो सेंटेंस मतलब एग्जाम के अंदर एरर पूछ जाते हैं ना, तो उसके अंदर भी मतलब वो एरर की ही हमारी एक प्रकार से वीडियो है, ठीक है। मैं एरर की वीडियोस प्लेलिस्ट पे डाल रही हूँ भाई, एरर करेक्शन, एरर को कैसे सुधारे, एग्जाम के अंदर एरर कैसे फाइंड करें, तो उनकी वीडियोस आपके लिए लेके आ रही हूँ। मैंने उसकी क्या बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो ये भी मैं उसी के अंदर डाल दूंगी, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप वो भी हमारा एरर का ही एक प्रकार से टॉपिक है, उसके अंदर से ज्यादा एरर में एग्जाम में एरर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो हमारा फर्स्ट कंसेप्ट क्या है, बोर्ड फॉर्मूला है। बोर्ड फॉर्मूले का मतलब बी से बॉडी, ओ से वन और टी से थ्री भी। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी शब्द के बाद में अगर बॉडी है, वन है, थिंग है और वो सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, जैसे कि भाई एवरीबॉडी, नोबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, और फिर वन में आ गया एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, थिंग में आ गया समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग। तो ऐसे अगर ये चीजें भाई जो मैंने अभी शब्द बोले ना, जितने ही बोले हैं, अगर ये एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं ना, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। भाई देखो मेरी बात सुनो, बात तो यहीं पे खत्म हो गई थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, लेकिन आप कैसे समझोगे वो सब्जेक्ट सिंगुलर है। भाई एवरीवन था, एवरीवन का मतलब क्या होता है, प्रत्येक, यानी कि हर एक। आप समझ से बहुत सारे हैं तो हम इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज कर लेंगे, लेकिन नहीं, यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है। बात तो हमारी वहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन जो डीपली नहीं पढ़ता ना उसे पढ़ाना पड़ता है, उसे सिखाना पड़ता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा कैसा आ जाएगा, वर्ब हमारी कैसी भी आ सकती है, उनके बीच में कुछ भी आ सकता है, तो आपको समझाना जरूर है भाई, चाहे कुछ भी आ जाए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये बातें ये है, अब सुनो, ये बात समझ में आ गई। एग्जाम्पल ले लूंगी क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रिविजन कर रहे हैं, जल्दी रिविजन कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम एरर फाइंड कर सके। अब आगे देखो, अगर मान लो वन ऑफ लगा हुआ है कहीं पे और उसके साथ प्लूरल नाउन है, जैसे कि वन ऑफ द बॉक्सेस, तो क्या करोगे आप, बॉक्सेस को देख के आगे जो भी वर्ब हमारी आएगी ना उसे प्लूरल कर दोगे, या फिर अगर वो सिंगुलर होगी ना तो उस पर काटा मार दोगे, लेकिन ये गलत है। अगर ऐसा केस आ जाए तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्यों करते हैं भाई, क्यों का केस तो क्या है, ये भी आप समझ गए, क्यों का भाई, नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो सिंगुलर वर्ब भी आनी चाहिए, बहुवचन वर्ब कैसे आ जाएगी। अब ऐसा यहाँ पर है, देखो वन ऑफ द बॉक्सेस, बॉक्सेस यानी कि प्लूरल नाउन हो गया, बॉक्सेस में से एक, वन ऑफ द बॉक्सेस का मतलब होता है सारे बॉक्सेस नहीं, बॉक्सेस सब्जेक्ट क्या होता है, कार्य को करने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारा सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट है बॉक्सेस में से एक, तो सब्जेक्ट तो एक ही है ना, वन ऑफ लग गया ना यहाँ पे, तो अगर वन ऑफ है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ओके आगे देखो, अगर मान लो ईदर है, देखो भाई ईदर और, नीदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, ये हमारे ऐसे कंजंक्शन है जिनको आपको सीखना पड़ेगा क्योंकि इनसे एरर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब मेरी बात सुनो दोस्तों, ईदर के साथ कुछ भी नहीं आ रहा तो मत आने दो, अगर ईदर के साथ कोई और कंजंक्शन नहीं आ रहा, अगर सेंटेंस के अंदर कंजंक्शन ईदर केवल अलग है, भाई ईदर होते हैं आइदर होता है, दोनों बोल सकते हो, ठीक है, ईदर भी ठीक है आइदर भी ठीक है, बस इतना अंदर, आइदर नाइदर अपना इंडियन का है, यानी कि इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं, और ईदर नीदर हम हमेशा दूसरों यानी कि अमेरिकन लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो, अगर मान लो
देखो मैं क्या कह रही हूँ, अगर सेंटेंस के अंदर ईदर आ रहा है, कोई और कंजंक्शन नहीं आ रहा तो सही है, लेकिन अगर इधर के साथ कोई और कंजंक्शन आ रहा है तो वो और होना चाहिए। कभी आ जाए नीदर, कभी आ जाए नोर, नहीं वो कौन सा होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए और। ठीक है, मान लो इधर है, फिर सब्जेक्ट है हमारा, फिर हमारा और है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, तो वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी या फिर इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, तो वर्ब हमारी अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट आएगी। वर्ब के पास सब्जेक्ट दूर वाला है या फिर ये वाला, ये है ना, इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगी, यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। ठीक है, इधर भी हो सकता है यहाँ पर, या फिर यहाँ पर दोस्तों आप मान लो नीदर नोर, नीदर के साथ सेंटेंस में कोई कंडीशन नहीं आ रहा तो भी ठीक है, लेकिन अगर आ रहा है तो वो नोर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दोस्तों नॉट ओनली। ठीक है, नॉट ओनली के साथ कोई कंजंक्शन नहीं आ रहा तो बात अलग है, लेकिन अगर आएगा कंजंक्शन कोई और तो बट ऑल्सो होना चाहिए, और इसके केस में भी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, ये हमारा बहुत ज्यादा अच्छा केस है। ठीक है, इससे आप मैं वीडियोस इसके ऊपर बना चुकी हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, अगर वहां से सीखोगे तो और अच्छे सीख जाओगे। यहाँ पे रिवीजन हो रहा है तो अच्छे से ना सीख पाओ, और मैं आपके लिए कोशिश करूंगी आप पक्का समझ जाओगे। ठीक है, देखो अगर हम दो नाउन को जोड़े एंड के द्वारा, अगर हम ध्यान से सुनना, अगर हम दो नाउन को जोड़े एंड के द्वारा तो हमारी आएगी प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें एग्जाम की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दो नाउन को जोड़े, जैसे कि मैंने कहा दो नाउन मैंने लिख दिए मोहन एंड सोहन। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, हमारी जो भी वर्ब आएगी ना वो हमारी प्लूरल वर्ब होगी। ओके, अब आगे देखो, अगर मान लो दो नाउन है, दोनों नाउन के साथ आर्टिकल है तब भी प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा द टीचर, मैंने क्या लिखा, द टीचर एंड द गाइड। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे देखो हमारा द होता है आर्टिकल, ए भी हो सकता है, आ टीचर एंड आ गाइड, एन भी हो सकता है, एंड टीचर एंड एन गाइड, ये भी हो सकता है। ठीक है, एन तो फिर आएगा ही नहीं क्योंकि एन टीचर होता ही नहीं, मतलब ए लगता है। मैं क्या कह रही हूँ भाई, अगर आर्टिकल आ जाए ए एंड द, यहाँ पे भी ए एंड द आ जाए, कोई भी एक यहाँ पे भी ए एंड द आ जाए, अगर आर्टिकल दोनों नाउन के साथ है, हमारे नाउन है दोनों नाउन के साथ है, तो भी हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी आ जाएगी प्लूरल वर्ब। लेकिन अगर केस हो दोनों नाउन में एक के साथ तो आर्टिकल हो और दूसरे के साथ आर्टिकल ना हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा पहले के साथ जो पहला होगा ना सब्जेक्ट उसके साथ आर्टिकल है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे, तो मैंने द टीचर को छोड़ दिया, द टीचर को, एंड मैंने यहाँ पे गाइड लिख दिया, द टीचर एंड गाइड, तो हमारी वर्ब कौन सी आएगी, उस केस में हमारी वर्ब होगी सिंगुलर। कौन सी वर्ब होगी हमारी, सिंगुलर वर्ब हो गया। क्यों होगी देखो, क्योंकि यहाँ पर तो देखो मोहन और सोहन बिल्कुल अलग हो, कोई भी आर्टिकल नहीं है, मोहन और सोहन हम अलग बात कर रहे हैं, तो हमने प्लूरल वर्ब यूज कर ली। यहाँ पे हम जानते हैं भाई द अपने अलग सब्जेक्ट है, द अपने अलग सब्जेक्ट है, यानी कि टीचर की बात हो रही है, एक उसके जो गाइड से गाइड करता है, उसे प्रेरणा देता है, इसके चीजों के बारे में बताता है, उसकी बात हो रही है, तब भी हम डिस्कस करेंगे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन वो अपने मैथ में पढ़े कॉमन लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा 2a प्लस में a कॉमन क्या आ गया, a कॉमन आ गया, तो मतलब ऐसे हम करते हैं, 2a हमने यहाँ पे ले लिया, तो ऐसे हमारा कॉमन आ जाता है, सारे ही हमारा बाहर आ गया, तो ऐसे हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, इसी तरह ये द हमारा पता है किसका है, ये टीचर ही हमारा गाइड है। मेरी बात समझे, इसमें देखो द टीचर एंड गाइड, इसका मतलब है जो टीचर है ना, यहाँ पे टीचर भी अलग था और गाइड भी अलग था, लेकिन एक के साथ द टीचर आ जाए और एक के साथ गाइड आ जाए, उसके साथ आर्टिकल ना लगाओ, तो उसका मतलब है द इन दोनों का है, दोस्तों इन दोनों का है, यहाँ पे भी द दोनों का है। यहाँ पे आप दीदी आपने कहा कि द इन दोनों का है, यानी कि प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, द इन दोनों का कॉमन है, द इन दोनों में से, यानी कि ये चीज एक ही है, उसका टीचर इसका गाइड है, जो उसका गाइड है ना वही उसका अध्यापक है, तो आदमी औरत तो एक ही है ना। इसमें कहने का क्या मतलब है, अगर एक के साथ आर्टिकल लगाओ एक साथ ना लगाओ तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देखो, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर है, तो दो चीजें हैं एक साथ जोड़ी गई है, यहाँ पे हम यूज करेंगे प्लूरल वर्ब, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैंने कहा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और मक्खन, कड़ी चावल, घी मक्खन, ब्रेड मक्खन, ठीक है, कड़ी चावल, घोड़ा और गाड़ी, हॉर्स एंड कैरियज, ये जो चीजें होती है दोस्तों इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मान लो मैंने कहा कि मेरे नाश्ते में कड़ी चावल है, मेरे पास एक थाली आ गई, मैं डाइनिंग टेबल पर गई, मेरे पास एक थाली आ गई, थाली के अंदर रखे कड़ी चावल, तो मेरा वो नाश्ता ही मेरा कड़ी चावल हो गया। भाई कड़ी चावल तो मिक्सर कर दिया कड़ी में और चावल में, कड़ी मिला के चम्मच से मिला के मैं उसे खाऊंगी, तो कड़ी चावल तो थाली में मेरा एक नाश्ता हो गया ना।
दो चीजें मैंने कहा खाई, मैंने तो कड़ी चावल खाए बस। तो ये चीजें पता क्या था, घी मक्खन, घी मक्खन नहीं, ब्रेड और मक्खन, ब्रेड पे मक्खन लगा हम खा सकते हैं। हॉर्स एंड कैरियज यानी कि घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी कभी एक साथ देखे हैं। जिन चीजों को हम एक साथ जोड़ सके उन्हें हम कहते हैं, उनमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। कड़ी चावल, घोड़ा गाड़ी, ये चीजें हमारी भाई सिंगुलर की तरह यूज होती है। यहाँ पे आप पक्का कंफ्यूज होने वाले थे इस चीज को देख के, आप इस चीज को देख के कहते कि यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा, नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अब बात समझ रहे हो मेरी, मैंने छोटी सी बात तो आपको बता दी थी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, लेकिन वो सब्जेक्ट देखो भाई कैसे कैसे आ गए, ये सब्जेक्ट कैसा आ गया, यहाँ पे कुछ कुछ चीजें कैसी आ गई, वर्ब में कंफ्यूज हो गई कौन सी लगाए, कुछ कैसा आ गया, तो इसलिए हम इन चीजों को सीखते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, कलेक्टिव नाउन पता है क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन जब हम एक ग्रुप को जोड़ के उसे बना देते हैं, ठीक है, एक ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ओके। अगर कलेक्टिव नाउन आ रहा है जैसे कि टीम हो गया, ये होते हैं ना हमारे, टीम हो गया, टीचर हो गया, अगर हमारे ये आ जाए तो हमें क्या लगता है कि भाई टीचर यानी कि बहुत सारे टीचर इसमें आ गए, बेशक ही सारे टीचर इसके इधर आ गए हो, लेकिन हम एक क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन, मेरे कहने का मतलब क्या है कि हमेशा कलेक्टिव नाउन आएंगे ना तो उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, शूज, सीजर्स, पैड्स, इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, और इन्हें हमेशा भी बोला भी सीजर्स ही जाता है। अगर मान लो तुम्हारी मम्मी तुमसे कह रही कि बेटा सीजर्स लाना, तो मतलब ये नहीं कि 2-3 कैची मंगवाई है, कैची तो एक ही मंगवाई है, सीजर्स, पैड्स, टोंग्स, देखा चिमटा, टोंग्स, उनके अंदर भी दो चीजें होती है ना। अगर कोई कह रहा है टोंग लाओ, पैंट लाओ, अगर कोई कह रहा है पैंट लाओ, अगर आपका मान लो भाई मांग रहा है बहन मेरी पैंट लाना, तो पैंट का मतलब एक हिस्सा, केवल एक हिस्सा, ठीक है, और पैंट्स का मतलब होता है पूरा वो, ठीक है, पूरा दोनों पैरों का, ठीक है, ये ओके। ऐसा ही हमारे से भैया मैंने पहन रखी है, लोअर पहन रखी है, तो मैंने पैंट मांगी, तो इसे जो एक है ना एक पैर का, इसे पैंट इसे दो, मतलब काट दो कैंची से, लेकिन मैंने कहा कि भाई मेरी पैंट्स दो, तो मतलब अब पूरी पैंट्स मिलेगी, यानी कि अब दोनों पैरों में हमें पैंट्स मिलेगी, हम दोनों पैर हमारे ढक जाएंगे, ठीक है। तो यही हमारा होता है, हमें पैंट्स बोलना चाहिए, हमें सीजर्स बोलना चाहिए, हमें शूज बोलना चाहिए, ठीक है। इनके साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन मान लो अगर आ जाए आ पेयर ऑफ शूज आ जाए, आ पेयर ऑफ सीजर्स आ जाए, आ पेयर ऑफ पैंट्स आ जाए, तब क्या करेंगे, तब हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। ये आपको बता दी थी बात, ईच एंड एवरी, प्रत्येक, प्रत्येक, हर एक शब्द तो एक ही आया ना, तो इसलिए हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अगर आ जाए सब, सब यानी कि ऑल, बोथ यानी कि दोनों, तब तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन मैंने कहा प्रत्येक यानी कि हर एक एक की बात कर रही हूँ मैंने, उनको बेशक प्रत्येक, मैंने कहा 10 आदमी खड़े हैं, प्रत्येक मैंने उन्हें कह दिया, कह सकती हूँ प्रत्येक, बेशक 10 आदमी खड़े हूँ, कह सकती हूँ प्रत्येक। मैंने कहा प्रत्येक को चीज मिलेगी, यानी कि हर एक एक को चीज मिलेगी। जो मेरे कहने का भाव है ना वो है एक 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 एक, बेशक 10 हो, लेकिन मैं कहती हूँ हर एक एक को, मतलब बेशक सबको चीज मिलेगी, लेकिन मेरा कहने का भाव है हर एक एक को चीज मिलेगी, यानी कि एक आएगा एक आएगा एक आएगा। तो इस हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अनकाउंटेबल नाउन से दोस्तों बहुत एरर पूछ जाते हैं। अब कौन से होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगी अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, ठीक है, तो उससे आप समझ जाओगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि इनके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और इनके साथ कभी भी एस लगा पाएगा तो एरर कर देना, इसमें एरर है दीदी, क्योंकि इसमें अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस लगाया है, जिसे हम गिन ही नहीं सकते, जिस चीज को हम गिन ही नहीं सकते उसका हम प्लूरल कैसे बना सकते हैं, तो इनका ना ही कभी प्लूरल बनता है, और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अगर इनका प्लूरल नहीं बनेगा तो प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगी, इसलिए हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप समझ में आ गया होगा सब कुछ। अब एक बार मैं अनकाउंटेबल नाउन की आपको लिस्ट दे देती हूँ, याद कर लेना, मतलब मैं भी करवाऊंगी आपको याद, उसके बाद हम एरर यानी कि 15-20 मैं क्वेश्चन लाई हूँ आपके लिए, उन्हें सोल्व करेंगे, फिर हमारी हो जाएगा वीडियो का एंड। बिखरे हुए बालों वाला था, बहुत कंजूस था, शराब पीता था, मिट्टी के बर्तनों को तोड़ता था, पैसों को खराब करता था, ठीक है। फिर क्या हुआ, उसने आवाज लिया, कहीं पर वो गया, वहां पर वो किसी कमरे में रहने लग गया, उसने अपने सामानों को रखा, वहां पर एक आदमी आया, उसने उसे सलाह दी, उसने उसे जानकारी दी, उसने उसे नॉलेज दी कि भाई तुम मेरे बिजनेस में काम करो, इन चीजों को छोड़ दो, तुम मेरे बिजनेस में काम करो। फिर उसने काम करना शुरू कर दिया, और थोड़े दिन बाद न्यूज में आने लगी, अखबारों में आने लगी कि उस लड़के ने प्रोग्रेस कर लिया, उन्नति कर लिया। अब उसने अपनी स्टेशनरी, एक दुकान का नाम है, मतलब स्टेशनरी एक दुकान को कहते हैं, यानी कि स्टेशनरी की दुकानें खोली जाती है, ठीक है, जैसे कि परचून की दुकान होती है, कपड़ों की दुकान होती है, ऐसे स्टेशनरी की दुकान खोली, इक्विपमेंट की दुकान खोली, जो हमारे औजार नहीं होते उनकी दुकान खोली। फिर उसके बाद उसने ज्वेलरी खरीदी, फिर उसने पोइट्री यानी कि लिखना शुरू कर दिया, ठीक है।
तो कैसा था भाई, पहले बिखरे बालों वाला था, कंजूस था, शराब पीता था, पैसों को खराब करता था, मिट्टी के बर्तनों को तोड़ता था। फिर कई किसी कमरे में उसने आवास लिया, अपने सामानों को रखा, वहां पर एक आदमी आया, जब उसे पता चला कि वो ऐसे ऐसे काम करता है, उसने उसे सलाह दी, नॉलेज दी कि भाई तू मेरे साथ काम कर, तू मेरे बिजनेस में काम कर। फिर उस लड़के ने उसे सूचना प्राप्त की भाई ऐसे ऐसे काम करना है। थोड़े दिन में न्यूज में आई कि उसने प्रोग्रेस कर लिया, फिर उसने स्टेशनरी इक्विपमेंट की दुकान खोल ली, थोड़े दिन में ज्वेलरी खरीद ली, अपने फर्नीचर्स खरीद लिए, और फिर बाद में क्या हुआ, उसने पोइट्री यानी कि लिखना शुरू कर दिया, रचना लिखना शुरू कर दिया। और यही होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन, ये ना हमारे, यही ऐसे आप इन्हें याद कर सकते हो, ठीक है भाई। देखो मैं साफ साफ कह रही हूँ, ये मैंने नहीं बनाई, ठीक है, ये जो मतलब हियर मिस्टेक ये मैंने टीचर से सीखे, ठीक है, मैंने भी किसी टीचर से सीखे, उन्होंने मुझे सिखाई है, इसलिए मैंने आपको सिखाई, ठीक है, मैंने खुद ने नहीं बनाई। जो चीज मैं खुद बनाती हूँ उस टाइम बता दूंगी, ठीक है, मतलब मैंने बनाई हुई है, लेकिन ये वाली नहीं बनाई क्योंकि ये ऑलरेडी बना चुकी है, मतलब मेरे टीचर मुझे समझा चुके हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बोला ना, सेम यहीं पे है। हेयर यानी कि बिखरे बालों वाला था, मिस्चिफ कंजूस था, मनी की वेस्टेज करता था, पैसा खराब करता था, शराब पी के, म्यूजिक यानी कि भाई गाने सुनता रहता था, संगीत सुनता रहता था, क्रोकरी यानी कि मिट्टी के बर्तनों को ब्रेकेज तोड़ता था। फिर उसने एकोमोडेशन यानी कि किसी जगह पर आवास निवास ले लिया, कमरा ले लिया, वहां पे उसने अपने बैगेज लगेज यानी कि सामान रखे, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे दोस्तों, ये होते हैं हमारे मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। फिर उसने क्या करा, आवास ले लिया, आवास लेने के बाद उसने अपने सामानों को रखा, लगेज बैगेज क्या होते हैं, हमारे सामान होते हैं। फिर एक लड़के को पता चला कि भाई बहुत तो मतलब अजीब लड़का है, तो उसे एडवाइस यानी कि सलाह दी, नॉलेज यानी कि जानकारी दी, भाई मेरे बिजनेस में काम करने की परमिशन दी, अनुमति दे दी। फिर उसने इन्फॉर्मेशन से गेट की यानी कि भाई सूचना प्राप्त की, वो उसके उसमें अगर रिलेशन में आ गया, वो भी सूचना दे भाई ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर, तो इन्फॉर्मेशन गेट कर ली। इन्फॉर्मेशन मुझे बाद में लिखा, मुझे बाद में आया था, मैंने एक एरर सोल्व किया था, तो वहां पे भी इन्फॉर्मेशन आया था, तो वो गलती थी ना, क्योंकि भाई चीज हम नहीं गिन सकते, उनका हम बहुवचन कैसे बना सकते हैं, और बहुवचन नहीं बना सकते तो बहुवचन वर्ब भी हम उसके साथ यूज नहीं कर सकते, इसलिए तो इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। काम करने की अनुमति दे दी। फिर न्यूज में आई कि उसने प्रोग्रेस कर लिया, उसने स्टेशनरी की इक्विपमेंट की दुकान खोल दी, अपना घर अच्छा कर लिया। सीनरी यानी कि जो मतलब पिक्चर नहीं होती है, सीनरीज होती है, सीनरीज तो हम कहेंगे नहीं, सीनरीज गलत है, बहुवचन इनका नहीं बन सकता। सीनरी लगा ली, फर्नीचर ले आया, अपने कूलर बेड सब कुछ ले आया, ज्वेलरी खरीद ली अपने लिए या फिर अपनी पत्नी के लिए, पोइट्री यानी कि लेखक बन गया, ठीक है। तो ये हमारी थी जिससे आप याद कर सकते हो, ये हमारी ऐसी वर्ब है, ऐसी हमारे शब्द, ऐसे हमारी अनकाउंटेबल नाउन है जिनके साथ हम, जिनका दायित्व हम प्लूरल कर सकते हैं, यानी कि जिनका दायित्व हम बहुवचन बना सकते हैं। अगर बन गया तो काटा मार देना, यहाँ पर एरर है, ठीक है, उसको सुधारना। फिर यहाँ पे एस नहीं आना चाहिए, इनका बहुवचन नहीं बनना चाहिए। या फिर इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है, जैसे मान लो इन्फॉर्मेशन आ गया, इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है, तो वहां पे भी काटा मार देना या फिर सही कर देना उसे, मतलब अगर एरर की पूछे भाई एरर किसमें, तो इसमें एरर बताना भाई इसमें एरर है क्योंकि इसमें प्लूरल वर्ब दे रखी है, जबकि इसका सिंगुलर वर्ब आएगी। और अगर भाई ऐसे भी कह रहे हैं इसमें सुधार भी कर दो, तो आप वहां पे ठीक कर देना, उसकी जगह सिंगुलर वर्ब कर देना, ठीक है, ओके। तो ये हमने सीख लिया और हम करेंगे एरर, मतलब अब हमारी प्रैक्टिस शुरू आ गई है एरर सोल्व करने की बारी। तो यहाँ पर एरर हमें फाइंड करना है किस सेंटेंस के अंदर कहाँ पे एरर है। तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फार्मर, चलो यहाँ पे खड़ी रहती हूँ मैं, देखो द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न विच हैज राइपन इन द फील्ड, ठीक है। ये हमारा किसका नहीं है, जो मैंने आपको पढ़ाया ना अभी उसका नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम एरर सोल्व करने के पगार पे मतलब इतने ऊंचे हम हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें एरर सोल्व करने हैं क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी वीडियो, एरर करेक्शन की वीडियो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पे एरर है। देखो दोस्तों, अगर आप एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन सीखना चाहते हो तो मैंने वीडियो एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो वहां पर जाकर आप सीख सकते हो, ठीक है। वहां पर मैंने एरर की मैं 2-3 वीडियो बना चुकी हूँ, तो वहां से आप सीख लेना। वहां पे मैंने कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, सारे कॉन्सेप्ट हम नहीं सिखा सकते, अब हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो हम सेंटेंस भी सीखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे हमारा ठीक है, द फार्मर भी हमारा ठीक है, इज कटिंग यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ये भी ठीक है। द कॉर्न यानी कि फसल को काट रहा है, जो विच हैज राइपन इन द फील्ड, जो क्या है फील्ड यानी कि खेत में, राइप यानी कि पकाई जाती है, ठीक है, ओके। अब हैज राइपन यानी कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की जा रही है, यहाँ पे किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता क्या है कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। तो यहाँ पे देखो क्या कर रही है, हमारी राइपन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हम क्या पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, जहां पे वर्ब का हमें एरर मिल गया क्योंकि राइपन हमारी थर्ड की फॉर्म नहीं होती,
हमारी थर्ड की फॉर्म होती है राइपन्ड, ठीक है, विच हैज राइपन्ड इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो यहाँ पे किसकी एरर था, वर्ब का एरर था, हमने ठीक कर दिया। अब आगे देखो, दो दो क्या होता है, यद्यपि, ठीक है, दो द स्कूल, इसका यूज हम किसमें करते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी में करते हैं, यानी कि जब विरोधाभास, दो सेंटेंस बिल्कुल अलग हो। अब यहाँ पे देखो, दो द स्कूल हैव रिओपेंड, चिल्ड्रन आर नॉट गो टू स्कूल एंड आर हैविंग। अब यहाँ पे देखो, दो भी ठीक है, द स्कूल हैव रिओपेंड भी ठीक है। आगे देखो, चिल्ड्रन आर नॉट गो, कभी आपने देखा है भाई इज एम आर, इस एम आर के साथ कौन सी फॉर्म लगती है, मुझे बताना। अगर पैसिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, लेकिन यहाँ पे कोई पैसिव वॉइस नहीं, यहाँ पे काम सब्जेक्ट द्वारा ही किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है, अभी आपको यहाँ पे बताया था, देखो यहाँ पे इज कटिंग, यानी कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है। यहाँ पे देखो इज एम आर के साथ क्या लगा हुआ है, गो लगा हुआ है, गलत है ये, गो का हमें क्या करना पड़ेगा, गोइंग करना पड़ेगा, ठीक है। और एरर की बात है तो हमारा इसमें एरर था, मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है और ये हमारा डी है, तो एरर हमारा किसमें था, सी में हमारा एरर था। यहाँ पे गोइंग आएगा, तो कितने आसान सवाल पूछे जा रहे हैं, मुश्किल सवाल केवल किसमें होते हैं, हम प्रेपोजिशन में, कंडीशन में, इनमें बस थोड़े से उलझ जाते हैं, नहीं तो किसी में भी में मुश्किल नहीं होती। इससे जो आगे की दोस्तों हमारी वीडियो आएगी ना मेरी, वो आएगी नाउन से रिलेटेड, यानी कि नाउन का टॉपिक नहीं समझाऊंगी, नाउन की डेफिनेशन ये नहीं समझाऊंगी, नाउन वे चीज समझाऊंगी जो एरर में आपको कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो आगे देखो, आगे देखो, ये है ब्रेड एंड बटर आर माय ब्रेकफास्ट, भाई मेरे नाश्ते के, मेरे ब्रेकफास्ट के अंदर क्या है, ब्रेड एंड बटर, यानी कि घी और मक्खन है। तो घी और मक्खन एक पूरी यूनिटी मेरे नाश्ते के अंदर है, एक थाली के अंदर घी पे मक्खन ना, वो घी मक्खन नहीं, ब्रेड और मक्खन, ठीक है। तो ब्रेड पे मक्खन यानी कि घी लगाया हुआ है, तो मुझे खाना है, तो मेरा ब्रेकफास्ट तो एक ही है, तो हमने आर क्यों लगा रखा है, आर की जगह में करना है इज। दीदी वो भी तो होते हैं सिंगुलर वर्ब, इज क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे आर की बात की जा रही है, यानी कि प्रेजेंट की बात की जा रही है, तो हमें कोई प्रेजेंट की सिंगुलर वर्ब चाहिए, हम पास्ट की क्यों लगाए जब इसमें बात प्रेजेंट की जा रही है। तो दीदी गलत है, भाई आर गलत है, लेकिन आर प्रेजेंट के लिए यूज है, ये तो ठीक है ना, आर तो प्लूरल है इसलिए गलत है, तो प्रेजेंट का सिंगुलर लगा दो, प्रेजेंट का सिंगुलर है हमारा इज, ठीक है। अब आगे देखो, एवरीबॉडी हैव टू गो देयर, अभी आपको बताया था भाई एवरीबॉडी, इनके साथ रिलेशन हैव, यानी कि हम प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करते, यहाँ पे यूज होगी हैज, ठीक है। अभी आपको बताया था ये बात, एवरीबॉडी, नोबडी, समबडी, समथिंग, नो वन, एवरीवन, और इन सब के साथ हम किसका यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आगे देखो, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कन्वर्सेशंस। देखो भाई, हमने देखा इन्फॉर्मेशन हमारी क्या अनकाउंटेबल नाउन है, इसी साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज कर रखा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सिंगुलर वर्ब का यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था इसलिए हमारा गलत है, हम इसे ठीक करेंगे, इन्फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आगे देखो, माई फादर मेड मी टू डू द फ्रेंच ग्रामर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, इसे मैं बाद में समझाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, लेकिन जो ये कर देगा ना मान जाऊंगी उसे, ठीक है, इसे बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और हमारे हमारे मतलब जो मैंने अब सिखाया नहीं उसका नहीं है, इसे मैं थोड़ी देर में सिखाती हूँ, पहले मीनिंग कर लेते हैं। नीदर यू नोर आई आर गिल्टी, नो एरर, किसमें एरर है, देखो भाई मैंने कहा था नीदर नोर का, हाँ बिल्कुल ठीक है, कंजंक्शन हमारा ठीक है, हाँ यू है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, आई हमारा सब्जेक्ट, हमने देखा वर्ब है, वर्ब हमारी इसके अकॉर्डिंग आएगी या फिर इसके अकॉर्डिंग आएगी। अभी आपको पता था वर्ब हमारी आएगी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट आई है तो एम लगाओ ना, गलत है ना यहाँ पर, तो हमें ऐसे ठीक करना है, ओके। यहाँ पे हमारा एरर था, देखो देयर इज नीदर द थीव्स नॉट देयर लीडर प्रेजेंट हियर, नो एरर। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे नीदर लगा हुआ है, नोर लगा, यानी कि कंजंक्शन का पेयर ठीक है, अगर यहाँ पे और लगा हुआ था ना, और लगा हुआ था तो हमारा वो गलत हो जाता है, यहाँ पे नो है बिल्कुल ठीक है। अब देखो, नीदर देयर इज बिल्कुल ठीक है, नीदर द थीव्स नॉट देयर लीडर्स प्रेजेंट हियर, नो एरर। अब यहाँ पे मुझे बताओ वर्ब का, हमारी वर्ब हमारी ये इज, हमें देखो आप पता हो जाते कि हमारी यहाँ पे वर्ब यहाँ पे थी, तो आप देखते भाई यहाँ पे वर्ब का, यहाँ पे तो नहीं है वर्ब, यानी कि सेंटेंस ठीक है, नहीं वर्ब हमारी अब की बार आगे आ गई, और वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है, थीव्स है, ये तो दूर का सब्जेक्ट है, लीडर तो पास का क्या है, थीव्स है, और चोर तो बहुत सारे हैं तो इजी नहीं आएगा, क्योंकि थीव्स आ गए, चोर थीव होता तो एक चोर, थीव्स यानी कि बहुत सारे चोर, तो हमें प्रेजेंट की प्लूरल यूज करनी पड़ेगी जो हमारी आर, देयर आर, ठीक है। अब देखो, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी डू नॉट कम इन द स्कूल। अब जो हमारा प्रिंसिपल, देखो द हमारा एक के साथ आया, यानी कि प्रिंसिपल ही हमारा सेक्रेटरी है, स्कूल के अंदर जो सेक्रेटरी है ना हमारा, वो हमारा प्रिंसिपल ही है, तो अगर एक ही सिंगुलर वर्ब का यूज करो, डू तो हमारी प्लूरल वर्ब है, डस का यूज करना है ना हमें, भाई टेंस आते होंगे, एरर डिटेक्शन में टेंस की जरूरत है, टेंस पढ़ने पड़ेंगे, डू हमारी प्लूरल वर्ब होती है,
डज हमारी सिंगुलर वर्ब होती है, ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब आगे देखो, सुमित हैज डिसाइडेड टू ब्रॉट हिज कार्ड फॉर द पिकनिक। अब देखो भाई मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन आप पढ़ चुके हो, तो फिर एरर सोल्व कर रहे हैं दोस्तों, बात को समझो, एरर सोल्व कर रहे हैं तो मतलब सब कुछ पढ़ लिया हमने, पूरी इंग्लिश ग्रामर पढ़ ली है, मेनली सारी पढ़ ली है, और अब हम उसमें से जो भी एरर आएगा ना उसे फाइंड करेंगे। फाइनाइट एंड ऑर्डर टॉपिक पढ़ा है, उसके अंदर क्या होता है, इंफिनिटिव आता है, पढ़ा है कभी इंफिनिटिव? इंफिनिटिव के अंदर होता क्या है, इंफिनिटिव का मतलब है टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहाँ पे हमारा ठीक है भाई, हैज, डिसाइडेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल ठीक है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल ठीक है, लेकिन टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ब्राउट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखनी पड़ेगी, ब्रिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे एरर था, हमने टिक कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हमारा ये क्वेश्चन ले रहा था भाई, देखो जिसने सॉल्व किया है बहुत अच्छी बात है, यानी कि उसे आधे मतलब एरर सॉल्व करने तो आ ही चुके हैं, जैसे ये आ गया उसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिए, लेकिन जिसपे नहीं आया कोई नहीं, हम पढ़ लेंगे, मैं सिखाने के लिए आई हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सीख लेंगे, मुझे भी नहीं आया था, सेम आपकी तरह मुझे भी नहीं आया था भाई, इसमें कहाँ एरर है, फिर बाद में आ गया सीखने के बाद। अब देखो इसमें क्या है, मैंने कहा माई फादर मेड मी टू डू, इसमें देखो पूरी बात समझ में नहीं आ रही, थोड़ा थोड़ा इसका सेंस समझो। पापा जी कहना क्या चाह रहे हैं, माई फादर कहते हैं मेड मी, मुझे बनाना चाहते हैं, यानी कि बनाते हैं क्या, टू डू करने के लिए, क्या, फ्रेंच ग्रामर एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन, इनकी इसका कहने का मतलब पापा जी मुझसे कह रहे हैं कि भाई तू फ्रेंच ग्रामर यानी कि जो फ्रेंच की जो ग्रामर है ना उसकी प्रैक्टिस कर, बार बार कह रहे हैं बात, ठीक है। तो देखो मेरे पापा ने कहा, माई फादर ने कहा, तो कहने का काम यानी कि भाई मेड भी हमारा मतलब बनाते हैं, कहते हैं, एक ही बात हो गई, तो कहते हैं कौन कहता है, कार्य करने वाला कौन है, कार्य करने वाला सब्जेक्ट, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है। किससे का, मुझसे का, मी कहा, यानी कि मुझसे का, मुझसे का, मैं क्या होगी, सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। लेकिन मुझसे क्या कहा है, देखो यहाँ पर मेरे पापा ने मुझे बनाते हैं, मुझसे कहा, ठीक है, कहा, तो कहने का कार्य किसने किया है, फादर ने किया है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो मुझसे का क्या कहा, फ्रेंच ग्रामर की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने के लिए कहा है, तो ये कार्य है हमारा, यानी कि ये भाई तुम्हें फ्रेंच जो ग्रामर है ना उसकी प्रैक्टिस करनी है, ये कार्य किससे कहा है, मी से कहा है, यानी कि मी कार्य को करने वाले, इस कार्य को करने वाला किया नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इस कार्य करने वाला मी है, तो मी और इस कार्य के बीच में भाई ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग ध्यान समझो, इसके अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट था क्योंकि पापा ने मुझसे कहा, अब बात यहाँ तक खत्म। अब आगे इसे देखो, लेकिन इस कार्य को करने वाला भाई फ्रेंच ग्रामर की एक्सरसाइज मी से कहा है कि मुझसे कहा है, तो इस कार्य को तो करने वाला मैं हूं ना, तो अब इस जगह में सब्जेक्ट हुआ और ये मेरा वर्ब हुआ, अगर सब्जेक्ट वर्ब है तो टू कहां से बीच में आ गया भाई, सब्जेक्ट वर्ब के मैंने अभी देखो, आपने अगर थोड़ी सी हिंट मेरी समझी तो मैंने कहा था भाई यहाँ पे बिल्कुल ठीक है क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इस कार्य को करने वाला मी है, तो मी सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी आगे का टॉपिक हो गया, हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। तो इनके बीच में टू कैसे आ गया, टू नहीं आएगा, तो इसलिए हमको टू हटाना पड़ेगा, टू यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब हमारा एक ही साथ आएगा, उसके बीच में कुछ नहीं आने वाला, यानी कि टू नहीं आने वाला, कुछ भी कुछ लगा सो आ सकता है लेकिन टू नहीं आएगा, ठीक है। ये हमने कहीं नहीं पढ़ा, मी टू डू, ये हमने कहीं नहीं पढ़ा, ठीक है, तो ये नहीं आएगा हमारा, इसे आप ठीक करो, ठीक है, मी हमारा नहीं आएगा, टू टू था इसलिए हमने डू लगाया था, तो डज आना चाहिए, ये भी आप जानते हो, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे बात, हमने सारे सीख लिए हैं, हमने 10 सीख लिए, 5 और सीख लेते हैं, हमारे 15 हो जाएंगे, फिर हमारी वीडियो हो जाएगा एंड। 5 एरर और हम फाइंड करेंगे सेंटेंसेस के अंदर। लास्ट टॉपिक है हमारा 11th क्या है, आई वाज टोल्ड दैट वी वुड मेट एट 5 इन द इवनिंग बट नो वन हैज ट्यून्ड अप फॉर द मीटिंग सो फार। अब यहाँ पर देखो बिल्कुल हम आराम से सीखेंगे भाई कहाँ पे गलती है, आई वॉज टोल्ड यानी कि मुझे बताया गया, देखो आई वॉज टोल्ड यानी कि पासिव वॉइस की बात की गई, ठीक है, यहाँ पे पासिव वॉइस यानी कि मैंने काम नहीं किया, किसी और ने काम किया बताने का, बस मुझे बताया गया है, मैं उसके बताने का इफेक्ट मुझसे पड़ा है, ठीक है, ठीक है। आई वॉज टोल्ड मुझे बताया गया, क्या बताया गया, दैट वी वुड मेट एट 5 इन द इवनिंग बट नो वन हैज ट्यून्ड अप फॉर द मीटिंग सो फार। अब यहाँ पर क्या है, देखो हमें हिंदी बनाने से कोई मतलब नहीं है, आपको पता जाता होगा कि अगर सेंटेंस आ रहा तो हिंदी बनाने के पीछे मत पड़ा करो, ट्रांसलेशन तो किया ही मत करो, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं, हमें कॉन्सेप्ट पकड़ने हैं, ठीक है। पढ़ा है आपने कॉन्सेप्ट मॉडल का, जानते हो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, धरती आसमान अलग हो जाएगा भाई, अलग ही है धरती आसमान तो अलग है, सब कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग नहीं होगी, ठीक है। तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मैट क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड और थर्ड है, तो मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी मीट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, मीट है। यहाँ पे ये एरर था, आगे देखो, विजया saw the play in a auditorium
हियर हर हाउस। अब देखो यहाँ पर कितनी छोटी और कितनी नाजुक सी गलती है, आर्टिकल का केस है। देखो क्या बताया गया है, अगर वोवल की साउंड है, अगर साउंड हो सवर की, क्या हो, वोवल की साउंड हो, तो क्या होता है, देखो वोवल की साउंड हो तो एन का यूज होता है, और कॉन्सोनेंट की साउंड हो तो क्या किसका यूज करते हैं हम, कॉन्सोनेंट की साउंड हो तो ए का यूज करते हैं। साउंड देखो, ओडिटोरियस ओ, ओ, हिंदी पढ़ा, ए ओ ई आ ई उ री, री नहीं, लेकिन और जो होता है ऐसे नाला से मी से मनु से उल्लो, ए से डी, ए से रे, ओ से ओखली, औ से औरत, तो ओ से ओखली, ए ओ, सवर है हमारा, सवर है तो एन का यूज करो ना, अभी तो पता है आपको कि वोवल की साउंड में हम एन का यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखो, सुमंत, सुमंत इज गोइंग टू स्कूल, भाई सुमंत स्कूल जा रही है, बाय द टू स्कूल, बाय द स्कूल, स्कूल के द्वारा, ये हमारा बाय द स्कूल, अच्छा बाय द स्कूल बस मैंने आगे नहीं पढ़ा, बाय द स्कूल बस, सुमंत स्कूल जा रही है स्कूल बस के द्वारा, एवरीडे प्रत्येक दिन। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ, अगर हैबिचुअल एक्शन जो रोज हो तो उसके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल फॉलो करते हैं, जो भी उसके रूल होते हैं हम उसमें फॉलो करते हैं। अगर हमारी हैबिचुअल एक्शन हो, यानी कि अगर आदत वाली एक्शन हो, ठीक है, तो और अगर ये बात आपको समझ में भी नहीं आती है तो सब आपको क्या बताते हैं, एवरीडे हो गया, एवरीडे हो गया, ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, ऑफन हो गया, डेली हो गया, इनके साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी एवरीडे है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है ना उसका रूल फॉलो होगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, सुमंत जो है हर रोज स्कूल बस के द्वारा स्कूल में जाती है, तो हर रोज यानी कि इसकी आदत है, यानी कि हर रोज, आज भी गई, कल भी गई, पहले भी जाती थी, हर रोज जाती है, हैबिचुअल एक्शन है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इज गोइंग गलत है भाई, देखो वह प्रत्येक, अब आप इसकी हिंदी बनाओगे तो वो भी गलत गलत बनेगी, सुमंत हर रोज स्कूल बस के द्वारा स्कूल जा रही है, हर रोज जा रही है तो हर रोज जा रही है, अच्छा बेशक इसकी सही बन रही हो, लेकिन हर रोज जा रही है तो हैबिचुअल एक्शन है, और आदत वाली एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम किसका यूज करेंगे, गोस का यूज करेंगे, ठीक है। सुमंत है एक है तो हम गोस का यूज करेंगे, ओके। आगे देखो, पेंगुइन्स हैव वेरी शॉर्टर विंग्स, ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल टूटा फूटा है, क्योंकि तो शॉर्टर यूज कैसे कर सकते हैं, अब मुझे बात बताओ, एडजेक्टिव पढ़े हैं, डिग्रीज पढ़ी हैं, सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो क्या होता है, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, लोअर, लोअर, लोवेस्ट, तो ये पढ़े आपने। उसके अंदर होता क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, शॉर्टर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री का यूज हमेशा उसी जगह पे होगा जहां पर हम कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, जहां पर दो चीजों के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है ना, तो वहां पे हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, लेकिन पेंगुइन्स का हम किसी के साथ कंपैरिजन इस सेंटेंस से तो कर ही नहीं रहे, बस हम ये बता रहे कि भाई पेंगुइन्स के जो वो होते हैं ना, विंग्स जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, लेकिन हम किसी से कंपैरिजन थोड़ी ना करें, इससे छोटे होते हैं, अगर किसी से कंपैरिजन करते भाई चिड़िया से, कोयल से छोटे होते हैं, तब तो हम शॉर्ट लगा सकते थे, लेकिन हम किसी से कंपैरिजन नहीं कर रहे, इसलिए हम शॉर्ट लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, शॉर्ट विंग्स, ठीक है। शॉर्ट हम कैसे लगा सकते हैं, और एक और बात आप हमेशा ध्यान रखो दोस्तों, कंपैरिजन हमेशा इक्वल चीजों का किया जाता है, ठीक है, इक्वल थिंग्स का किया जाता है, जैसे घर का कंपैरिजन घर के साथ ही करोगे, ऐसे नहीं कहोगे मेरा घर मेरे कुत्ते से बड़ा है, भाई घर तो कुत्ते से बड़ा ही होगा, आप ऐसे कर सकते हो भाई मेरी दोस्त का घर मुझसे बड़ा है, फिर मेरा घर मेरी दोस्त से छोटा है, आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे नहीं बोल सकते मेरा जो बकस है ना मेरे घर से छोटा है, भाई छोटा ही होगा, तो इसलिए जो कंपैरिजन किया जाएगा वो इक्वल थिंग के अंदर किया जाएगा। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना वो बिल्कुल अपोजिट होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल अपोजिट होते हैं, इसलिए सब्जेक्ट का कंपैरिजन भी सब्जेक्टिव प्रोनाउन से किया जाएगा, ठीक है। जिसमें कहते हैं ना कि मोहन इज टॉलर देन मी कैसे लगा सकते हैं, मोहन तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, मी हमारा क्या हो गया, मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट आप ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करो, कैसे हो सकता है, टॉलर आपने लगाया, कंपैरिजन कर रहे हो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, भाई सेम चीजों में करो ना। अब देखो हिंदी पढ़ाने में तो बिल्कुल लगता है मोहन आदमी वो खड़ा, मैं यहाँ खड़ी हूँ, उससे लंबा है, हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर मोहन हमारा सब्जेक्ट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, मी का कंपैरिजन, मी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का कंपैरिजन नहीं हो सकता, इसलिए मी का भी हमें सब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, तो मोहन इज टॉलर देन आई आता है, अगर एग्जाम के अंदर एरर पूछ जाए तो मी को करना कर देना, मी नहीं आएगा, इस तरह सब्जेक्ट का जो कंपैरिजन होगा ना वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन से होगा, और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से होगा। देखो अभी मैंने आपको कंपैरिजन की बात कर तो आप समझ गए, हाँ दीदी आप सही कहते हो, ये तो बात सब जानते हैं, घर का कंपैरिजन घर के साथ करेंगे, कुत्ते कंपैरिजन कुत्ते के साथ करेंगे, किताब का कंपैरिजन किताब के साथ करेंगे, लेकिन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात आई ना तो आप हो गए ना पजल, क्योंकि मैंने मी और मोहन बोला, आप दीदी ठीक तो है,
ठीक है, हम जानते हैं, हम हमें पता है, ठीक है, क्योंकि हम दोनों आदमी मतलब आदमी और जन। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर मी ऑब्जेक्ट है और मोहन सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिल्कुल अलग माने जाते हैं। इस सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्टिव प्रोनाउन से करो, मी का सब्जेक्टिव प्रोनाउन बना दो, है क्या इसमें? ठीक है, या आपको कमेंट सेक्शन के लिए दूं? नहीं, मतलब अगर जिसका मन करे तो कर देना, और मैं आपको सारे सिखाऊंगी, ठीक है, 15 के 15 सिखाऊंगी। हमारा लास्ट है, फिर आप अपना आराम कर लेना, जो भी करना है अपना कर लेना, ठीक है, हमारा लास्ट है, हमारी वीडियो सिर्फ खत्म हो जाएगी। द ब्रेक डाउन इन पावर सप्लाई। अब यहाँ पे देखो काम किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, देखो, द ब्रेक डाउन इज पावर सप्लाई वॉज कॉजिंग बाय अ डिफेक्टिव ट्रांसफॉर्मर। भाई पावर सप्लाई टूट गई, ब्रेकडाउन हो गया पावर सप्लाई का, पावर सप्लाई का ब्रेकडाउन हो गया बाय किसके द्वारा? डिफेक्टिव ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ट्रांसफॉर्मर के द्वारा, जो डिफेक्टिव ट्रांसफॉर्मर थे ना उनके द्वारा हमारी जो पावर सप्लाई थी ना वो टूट गई, उसका ब्रेकडाउन हो गया। तो काम तो किसने किया है? काम तो इन्होंने किया है, इसमें तो इफेक्ट पड़ा है ना, इनका इफेक्ट इस पे पड़ा है, यानी कि जिस पे इफेक्ट पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और जो कार्य करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट पहले आना चाहिए था, ऑब्जेक्ट बाद में आना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्ट पहले आ जाए सब्जेक्ट बनके, और सब्जेक्ट लास्ट में चले जाए ऑब्जेक्ट बनके, तो क्या होता है भाई? यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, मेरा सब्जेक्ट आ गया। ये चीज कब होती है? पैसिव वॉइस में होती है। बाय भी लगा है, किसके द्वारा? इसके द्वारा। और एक्टिव पैसिव वॉइस में बाय लगता है, तो मतलब क्या है कि एक्टिव पैसिव वॉइस है। अगर एक्टिव पैसिव वॉइस है तो जो हमारा होगा ना पैसिव वॉइस है वो हमारी को नीचे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी तो हमारी आ गई, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, इसका वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाओ। ये हमारी कोज, कोजिंग तो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। वर्ब के साथ वर्ब की कोज हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड होती है कोज्ड, थर्ड होती है कोज्ड, फोर्थ क्या होती है? पहली में क्या कर दो? आईएनजी प्लस कर दो, ठीक है, और फिफ्थ हो गई हमारी कोजेस, ठीक है, ऐसे होती है हमारी, हमें इसका यूज करना चाहिए था। ओके, ठीक है, आशा करती समझ में आया होगा दोस्तों। हमारी सभी हमने सब्जेक्ट वर्ब रिलेशनशिप पढ़ लिए दोस्तों। देखो ये हमारा क्या टॉपिक था? एरर करेक्शन का टॉपिक था, ठीक है। मैं मतलब एरर डिटेक्शन में बहुत ज्यादा वीडियोस इसके ऊपर बना चुकी हूँ, ज्यादा तो नहीं लेकिन 2-3 बना चुकी हूँ, मैंने प्लेलिस्ट के अंदर भी डाल चुकी है, वहां से आप एरर डिटेक्शन की सारी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। और मैंने सब्जेक्ट वर्ब का कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुकी थी, और मुझे जब पता चला कि सब्जेक्ट वर्ब से एरर बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दी है, देख लेना। आशा करती समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, लाइक का बटन प्रेस कर देना, और आगे हमसे जुड़ने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए, मुझसे पढ़ने के लिए, या फिर आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट करना, जो भी अच्छा, बुरा बुरा तो नहीं, बुरा मत करना, अच्छा कमेंट करना, सबके पास वीडियो शेयर करना। वीडियो जिसने एंड तक देखिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप अपने घर पर खुश रहो, स्वस्थ रहो।